बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ज़हमत गवारा की, मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी वसातत से कौम तक अपना पैगाम पहुँचा सकूँ। आप सब जानते हैं कि 30 नवंबर को मुल्तान में PDM के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ा जलसा आम होने जा रहा है और यहाँ आज जमीयत उलमाए इस्लाम के जनूबी पंजाब के अज़ला और तहसीलों के ज़िम्मेदारान, वहाँ के आम इलाजात सब यहाँ मौजूद हैं इस बात की मशावरत के लिए कि इस जलसे के लिए कैंपेन किस तरह मुनज़्ज़म की जाए। दूसरी PDM के तमाम जमातों के साथ राब्ते करना, उनके साथ एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाना, ये सारी चीज़ें उसका मौज़ू है। ज़ाहिर है जी कि इस वक्त जो मुल्क के हालात जा रहे हैं और उसमें आपने देखा कि गुजरांवाला में हो, कराची में हो, कोयटा में हो, आवाम के एक बहुत बड़े हुजूम ने और बहुत बड़ी एक शिरकत दिखाई है उसमें, और मौजूदा हुकूमत से जिस अंदाज से पब्लिक ने बेजारी का इजहार किया है, ये सिलसिला ज़ाहिर है हर जगह चलता रहेगा। और मुल्तान में भी जब जलसा होगा तो इंशाअल्लाह हर जलसा दूसरे जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस हवाले से एक मुहिम चल रही है और हम मुतमईन हैं कि ये तहरीक बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी। इस वक्त जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई तशवीश का और इज़्तिराब का बायस है वो फ़्रांस में, और फिर फ़्रांस की हुकूमत और वहाँ के सदर के ईमा पर वसल्लम के खाके दीवारों पर लटकाए गए, सरकारी इमारतों पर लटकाए गए, और जिसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त एहतजाज पर है। ख़ुद फ़्रांस के अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए हैं और दोनों तरफ से एक शिद्दत की कैफियत पैदा हुई है। वक्त साबित कर रहा है कि मुसलमान शिद्दत पसंद नहीं है बल्कि मगरबी दुनिया शिद्दत पसंद है, और आए रोज़ मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने की हरबे इस्तेमाल कर रही है ताकि इल्ज़ाम जो है शिद्दत और इश्तियाल का मुसलमानों पर लाया जा सके। तो इस एतबार से पाकिस्तान में भी भरपूर तौर पर अवाम में एक इज़्तिराब और एहतजाज पाया जा रहा है, और रबीउल अव्वल के महीने में पाकिस्तान के मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करेंगे। और जिन मुल्कों में इस किस्म के नाज़ेबा हरकत हो रही हैं और आपकी इज़्ज़त व नामूस के बरक्स इक़दामात हो रहे हैं आपके ख़िलाफ़, इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा की वहदत का सबब बनेगा। हर मुसलमान आज एक प्लेटफार्म पर है और हर शख्स ये सोच रहा है कि मगरिब और मगरिब की सोच वो इंतहा पसंदाना है और वो मुसलमानों के साथ नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। यही वो चीज़ है जिसको कभी लोग सलीबी जंग से ताबीर करते हैं, और इस किस्म का इक़दाम जब एक फ़र्द करता है तो हम एक फ़र्द को ज़िम्मेदार करार देते हैं और हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन जब हुकूमत की सतह पर ऐसा इक़दाम होता है तो वो पूरी उम्मत के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग होता है। तो उम्मत मुस्लिमा से हमारी अपील यही है कि जितने भी मुआहदात कारोबारी हवाले से फ़्रांस के साथ हैं वो सब मुनक़ते कर दिए जाएँ और उनको बता दिया जाए कि हम आपसे माशी तौर पर मुकम्मल बाइकाट कर रहे हैं, और ये एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना होता है। इससे
उनको ज़रा एहसास दिलाना होता है कि ये इक़दामात कम अज़ कम एक मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में कबूल करने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये फरमाया। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि कोरोना की लहर दोबारा से सर उठा रही है, अगर MCOC ने फैसला किया कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाए, क्या आप उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे अगर MCOC ने फैसला किया? आप मेरे ख्याल में कोविड-19 की बात कर रहे हैं। जी कोविड-19। तो हम तो कोविड-18 के साथ नबर्द आज़मा हैं और इंशाल्लाह ये जंग जारी रहेगी। अच्छा मौलाना ये फरमा दीजिएगा कि हुकूमत ये कहती है कि 15 जनवरी तक जो कौमी दौलत लूटने वाले हैं वो जेल में होंगे, जबकि PDM की तरफ से दिसंबर का अल्टीमेटम दिया गया कि दिसंबर तक हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। क्या आप समझते हैं कि दिसंबर तक PDM अपना हदफ हासिल कर लेगी? देखिए, जो हालात बन रहे हैं उसमें तो अवाम बेजार हो चुके हैं और ख़ुद हुकूमत को भी इस बात का पूरा इदराक है कि अवाम न हमें अपना नुमाइंदा हुकूमत समझती है और न ही अवाम हमें हुकूमत करने का अहल समझती है, क्योंकि कारकर्दगी के लिहाज से भी पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि पाकिस्तान की हुकूमत कारकर्दगी के लिहाज से बहुत पीछे चली गई है। आम आदमी 2 साल के अंदर बराह रास्त मुतासर हुआ है इनकी माशी पॉलिसियों के नतीजे में। तो ज़ाहिर है कि हुकूमत नहीं है पाकिस्तान में, और जो है वो किसी बैसाखी पे खड़ी है। जो ही वो बैसाखी घटती है ये नहीं होंगी। सर ये बताइए कि आप 70 साल बाद एक ऐसा इशू जो कि पाकिस्तान और हमारी बहादुर मसल्ह अफवाज और हमारी मुईशत के लिए बहरान का सबब बना हुआ था, ये एक सामने आप लाए हैं। अब या तो PDM में दरारें डलवाई जाएंगी या फिर आप कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मुझे तो आप जानते हैं कि मैं उसूलों पर कभी कंप्रोमाइज़ करने वाला बंदा नहीं हूँ। सियासत में मसलहतें आती रह चुकी हैं, लेकिन एक उसूली मौक़िफ़ जो वाज़ेह होता है उस पर किसी किस्म की कंप्रोमाइज़, और इन्होंने दरार डालने की कोशिश की कि कराची में जिस तरह मरीम नवाज़ साहब के कमरे में वहाँ पर रेंजर घुसे हैं और उनका ख्याल ये था कि वहाँ पर चूँकि सूबाई हुकूमत पीपल पार्टी के हाथ में है, तो हम इस तरीके से मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी के दरमियान एक रस्साकशी और एक दूसरे को के सामने आने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन पीपल पार्टी ने वहाँ जो रवैया इख्तियार किया बहुत ही दानिशमंदाना था और भरपूर तौर पर उन्होंने इस पर पूरी PDM के साथ दिया। इस वाक़े के ख़िलाफ़ पूरी हुकूमत मैदान में आ गई और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ की पुलिस ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो रद्द-ए-अमल बहुत ही हौसला अफ़ज़ा है। तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा रद्द-ए-अमल आया है जो हम समझते हैं कि आम तौर पर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों एक इदारे को इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उनको SSP लेवल पर भी छुट्टियां लेकर जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने पर मजबूर किया गया। कश्मीर के मसले अच्छा मौलाना साहब, क्या सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, कश्मीर तो आप जानते हैं कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला तो ख़ुद इमरान खान का था पहले से। अब उसी को सामने रखते हुए आप देखें कि मकबूजा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करके उसको बाकायदा हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों की तरह हैसियत दी गई, और उस पर आप इसका भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें क्या हैं, एफर्ट्स क्या है। इससे मालूम होता है कि एक खामोशी जो रजामंदी की अलामत होती है, ये उस तरह की खामोशी थी। और फिर उसके बाद अब दूसरा मसला जो है गिलगित बल्तिस्तान का उठाया गया है, जहाँ पर कश्मीरियों को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, जहाँ पर स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अगर जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ यहाँ हम करें, उसूली तौर पर फिर ये बताएं कि 1949 की करारदादों और उस हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का क्या बनेगा। यानी जब पाकिस्तान ने 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सलामती कौंसिल के अंदर जो कश्मीर के नक्शे ख़ुद जमा कराए हैं और उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान को डाला है, और फिर आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि
गिलगित बल्तिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर। तो उस हवाले से पाकिस्तान को अपने उसूली मौक़िफ़ की तरफ भी देखना होगा कि अगर वो कश्मीरियों को इस तरह मायूस करेंगे तो उनके जो 72 साल से जो उनके खून पर हमने सियासत की है, जहाँ हमने उनके माओ बहनों की इस्मतों पर सियासत की है, जहाँ हमने उनके बच्चों के चेहरों से छलकते हुए खून पर सियासत की है, उन बेचारों का क्या बनेगा? तो वो किस तरह पाकिस्तान पर कोई कौम आज के बाद एतमाद करेगी? पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम रहते हैं, उसका अपना एक मकाम है दुनिया में। दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में कि पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानियाँ दें और फिर बाद में उसका नतीजा ये निकले? तो मेरे ख्याल में हमें इसको अच्छा, ये मौलाना साहब एक पीडीएम के जलसे इससे मुतासर हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? हम जलसे करते रहेंगे और तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर रियासत हाथ उठा ले और कहे कि हम अब अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, इंशाअल्लाह हमारा रज़ाकार ख़ुद अपने इज्तिमाआत को सिक्योरिटी मुहैया करेगा। मौलाना साहब, हुकूमत का मीडिया पर दबाव बढ़ता जा रहा है, मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हो रहे हैं, 24 न्यूज़ की नशरियात को बंद हुए आज 2 माह मुकम्मल हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? हुकूमत जो है कार्रवाई करी, इंतकामी कार्रवाई, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये डिक्टेटरशिप की अलामत है। जिस वक्त मीडिया के गले को दबाया जाता है, सियासत के गले को दबाया जाता है, तो ये डिक्टेटरशिप की अलामत होती है। तो जो शिकायत आप कर रहे हैं, यही शिकायत हमें है और हम इस महाज पर मीडिया के शाना बशाना खड़े हैं, उनके एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हैं और ये अलामत है इस बात की कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, एक इसी के साथ ऐड कर लें, मुझे कोई ऐसा शेड्यूल का मेरे इल्म में नहीं है, सर आपका पीडीएम, लेकिन ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है उनका। अच्छा सर, ये बताएं कि माजी में ये होता रहा, तहरीकें चलती रहीं, बिलाखिर उनका एंड होता था मुज़ाकरात पर। तो अभी तो स्टार्ट में जो गारंटर माजी में बनते थे वो तो हो गए हैं फारिग या वो मुतनाज़ा हो गए हैं, तो अब आप किसकी गारंटी लेंगे इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए? हम न मुज़ाकरात करते हैं, न इनके साथ मुज़ाकरात के हम हक़ में हैं। अल्टीमेट आखिर सलूशन इसका क्या होगा? सलूशन यही है कि इलेक्शन कमीशन इस इंतखाब को मनसूख करे और नए इंतखाब का ऐलान करे। अच्छा, इन हाउस तब्दीली के बारे में सर आप क्या? सी पैक का आप मौजूदा हुकूमत के होते हुए सी पैक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सी पैक एक तो फ्यूचर क्या है, उसके फ्यूचर को तो तबाह कर दिया गया है, जिससे खित्ते में हमारे सबसे बड़े दोस्त, गहरे दोस्त, मीठे दोस्त चाइना के एतमाद को धचका लगा है। और इसके अलावा तो बाकी तो हम ऑलरेडी फारिग हैं, अपने खित्ते में तनहा हैं। और अब आज एक कानून साजी हो रही है कि जिसमें सी पैक के जो चेयरमैन हैं या उनका जो अमला है उसको नेब और एहतसाबी इदारों के से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। यानी मतलब ये है कि एक तो सी पैक को डबो दिया गया, डबोने के बाद अब उसमें करप्शन के रास्ते भी आज़ाद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनको एहतसाब के तमाम इदारों से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। इसे कहते हैं कि सरकारी तौर पर कानूनी करप्शन, कानून के ज़रिए से आप करप्शन के खुद रास्ते खोल रहे हैं और लोगों को छुट्टी दे रहे हैं कि सी पैक जैसे मंसूबे के लिए कोई एहतसाब नहीं होगा, न एहतसाबी इदारा जो है उसको हाथ डाल सकता है। शिबली फराज साहब ने आज सेनेट में इसी बात के ऊपर फरमाया है कि जो सी पैक के मनसूबे थे उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब पिछली हुकूमतें अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें ला के खुद फीते काटते थे, अब बतौर एक इंस्टीट्यूशन एक इदारा बनेगा, वही इसको मॉनिटर करेगा। ये कोई दलील नहीं है, ये कोई बात नहीं है। इन हाउस जो इस मंसूबे, जो हुकूमत इस मंसूबे को लाती है, एफर्ट्स करती है, तवानाइयाँ सर्व करती है, जो हुक्मरान बज़ात खुद दिन रात जाग कर पाकिस्तान को इतने बड़े मंसूबे देने के लिए मुतहर्रिक रहते हैं, आप उनके साथ सिर्फ एक कतबा लगाने के ऊपर जंग लड़ते हैं। ये मेयार है तुम्हारी लड़ाई का, ये पॉलिसियों का मेयार हो गया है कि कतबा फिर कौन लगाएगा और कौन नहीं लगाएगा। यानी एक हुक्मरान है जिसने एफर्ट्स की है, मेहनत की है उसने, और पाकिस्तान को उन्होंने एक बहुत बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ ले जाने के लिए बड़ा इक़दाम किया है। आज आप कहते हैं जी कि आप कतबा क्यों लगाते हैं उसके ऊपर? तुम्हारा तो कतबा है ही नहीं, तो फिर लगाओगे क्या? तो जिनके पास कतबे हैं उसको आप कहते हैं कि आप कतबे क्यों लगा रहे हैं?
अमेरिका में सर सदारती इलेक्शन की बात हो रही है, इस हवाले से आप कोई अपना नुक्ता नज़र रखते हैं? देखिए, अमेरिका में इलेक्शन हो, तब्दीलियाँ आए वहाँ पर, लेकिन बैनुल-अक़वामी पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होती हैं। अच्छा मौलाना साहब, उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़, हमारे ख़ित्ते के ख़िलाफ़ जो उनकी पॉलिसियाँ हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी, और उसमें हमें हर सतह पर यह सोचना चाहिए कि हम उनके साथ ताल्लुक़ात ख़राब करने के कायल नहीं हैं, लेकिन उनके दबाव में आकर पॉलिसियाँ बनाने की भी हम। मौलाना, आपने अभी फ्रांस के हवाले से फरमाया कि वो सदर भी आ गया है गुस्ताखी में, तो ये फरमा दीजिएगा कि आप चूँकि दीनी रहनुमा भी हैं और मुस्लिम ममालिक में आपका काफ़ी असर रसूख है, तो फ्रांस से बाइकाट के सिलसिले में आप कुछ इक़दामात कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं मिडल ईस्ट के? नहीं, मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट हमसे बहुत आगे है इस हवाले से, और तमाम अरब ममालिक में बहुत भरपूर तौर पर मार्केटें जो है उनके प्रोडक्ट से खाली हो रही हैं, फ्रांस के प्रोडक्ट से, तो वो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे हैं। सबसे टॉप पर इस वक्त या उर्दगान जा रहा है या चाइना जा रहा है, तो बहुत भरपूर तौर पर वो अपना मैसेज दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये आवाज़ सिर्फ एक हुक्मरान की नहीं या एक कौम की नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा की आवाज़। अच्छा मौलाना साहब, नवाज शरीफ का जो बयानिया है, क्या तमाम पीडीएम उससे मुत्तफिक है? बयानिया क्या है उसका? जो आजकल वो बातें कर रहे हैं, जर्नलों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ये जब इमरान खान किया करता था तो उस वक्त क्यों नोटिस नहीं देते? ये कोई बात है यार? हमें गिला है अपने लोगों से, हमें गिला है, हमें शिकायत है। अब शिकायत में हम नाम न लें, बस इतना ही तो फिर ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे। शिकायत दूर सर आपकी कैसे होगी? लेकिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नहीं कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम लिख के दावा कहेंगे, और क्या करेंगे? अच्छा सर, पीडीएम अपने जलसे जुलूसों में दूर कैसे होगी जी, जिनसे शिकायत है दूर कैसे होगी, किस तरह मुतमईन? मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इदारों का एहतराम है। इदारे मुल्क के लिए नागुज़ीर होते हैं। फ़ौज, उसका जवान जो कुर्बानियाँ दे रहा है, जो सरहदात पर खड़ा है, हमारे लिए काबिल कदर है। सियासत में मुदाखलत से मुश्किलात पैदा होती है। मौलाना ये फरमा दीजिएगा, इससे वो दस्तबरदार हो जाएंगे शायद। मौलाना ये फरमा दीजिएगा, पहले अपोजिशन के खिलाफ नैब नियाजी गठजोड़ था और अब तो कोरोना हुकूमत गठजोड़ भी शामिल हो गया, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? इन तमाम मुश्किलात में इंशाल्लाह आप देखेंगे हम मुकाबला करेंगे। अच्छा, पीडीएम जलसे जुलूसों में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, क्या इन हाउस तब्दीली की तरफ भी तवज्जो दे रही है? मैं इन हाउस तब्दीली का कायल नहीं हूँ, क्योंकि असम्बली का जो अक्सरियत है वो जाली है, और जाली के अंदर फिर जाली, और फिर उसके बाद फिर जाली, ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है। पेशावर में धमाका हुआ तो कल आपकी मुलाकात हुई मौलाना हनीफ जलांधी साहब से, तो कोई वफाकुल मदारस कोई लहमल दे रही है? देखिए, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और ये बिल्कुल उसी तरह का बड़ा वाक़या है जिस तरह के वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था किसी ज़माने में 6 साल पहले। लेकिन रियासती सतह पर दीनी मदरसे के बच्चों का इस तरह कत्ल आम, उस पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि वो कुरान पढ़ने वाले हैं, वो हाफिज़ हैं, वो दीन का सबक पढ़ने वाले हैं, और जिस दर्स में वो बैठे हुए थे उसमें हदीस पढ़ाई जा रही थी। तो जब आपके मुल्क में दीन को, दीनी इदारे को, दीनी मदरसे को, दीनी मदरसे में पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को इतनी ही है कि अखबारात में और मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें आ गई, और इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं। आज भी वो कह रहे हैं कि इस वक्त तक भी सरकार की तरफ से वहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। मौलाना साहब, पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया, उनका नाम शामिल है, क्या कहेंगे आगे फैसला? तो जब उनकी हुकूमत होगी तो ऐसे ही फैसले आएंगे, और क्या आएंगे। थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू सर।